सेकंड कोरिंथियर 10वें अध्याय का पहले वचन जरा पढ़िए। मैं वही पौलुस हूँ जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूँ। तुमको मसीहा की नम्रता और कोमलता के कारण समझता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का नम्रता कोमलता हमारे अंदर आना मांगते करके पौलुस बोल रहे। हालेलुया। परमेश्वर का घर वाला बन जाएगा तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कितना सौम्य है, उसी के अनुसार हमारे अंदर सौम्यता आना मांगते है, शांत बनना मांगते करके उधर लिखा है। उसका दूसरा वचन पढ़ो, 10वां अध्याय का दूसरा वचन। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों तो कोई परमेश्वर ये साहस से नहीं करते हैं, तुम्हें सौम्य बन जाओ करके मारता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कोई साहस नहीं करते, तुमको वचन दिया है, उस वचन के अनुसार तुम्हें सौम्य बनने का है, शांत बनने का है, क्योंकि यीशु ने इधर आकर हमें जीकर बताया है। यीशु आकर जीकर बताया है उनको ये न्याय करने के लिए न्यायकर्ता के पास लेके गया, तो वो उधर एक वचन लिखा है, बाल काटने वाला बकरी के समान वो शांत बैठा सौम्य बनकर खड़ा रहेगा। तो उनका शत्रु के सामने भी वो कुछ भी नहीं बोलता था, तो परमेश्वर के बारे में कुछ बोलेगा तो वो कुछ बोलता था। हालेलुया। शत्रु भला बुरा उनके विरुद्ध कहा तभी वो कुछ भी नहीं बोला, सौम्य बनकर खड़ा रहा। मगर तुम परमेश्वर का पुत्र है क्या करके ये परमेश्वर को कसम खाकर पूछा तो बोला हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र है करके मुंह खोलकर यीशु प्रभु बोला। तो परमेश्वर के लिए ये मुंह खोलने का, हालेलुया, सौम्य बनना बोलेगा तो हम इस दुनिया का दुष्टों के सामने कभी भी मुंह खोलकर कुछ भी बोल के बैठेगा तो हम सौम्य नहीं है। जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उसका सब उत्तर देने के लिए जाएगा तो हम परमेश्वर का जैसा सौम्य नहीं है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को देखकर हमें सीखना है। शत्रु बहुत कुछ बोला, भला बुरा बोला, फिर भी न्यायकर्ता पूछा तुम कुछ क्यों नहीं बोलते, ये लोग देखो तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं, फिर भी यीशु ने कुछ नहीं बोला। शत्रु को दुनिया को कुछ भी बोल सकता है, मगर हम परमेश्वर का बच्चा है तो हमारा मुंह बंद करना मांगते, सौम्य बनना मांगते, शांतता से खड़ा रहना मांगते करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हमारा मुंह सब जगह खोलने का नहीं। यदि हम परमेश्वर का घर वाला बन गया तो परमेश्वर का नाम का कुछ कसम का कर कुछ पूछेगा तो तुम उसका जवाब दे दो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ही हमें मुंह खोलने का है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मुंह खोलने का, शत्रु कुछ भी बोलने दो, हमें चुपचाप खड़ा रहने का है करके परमेश्वर हमें सिखा रहे। हालेलुया। हमें सौम्य बनना है, शांत बनना है। और क्या लिखा है उधर, जड़ते अनुसरिच सहस करना पड़े, जैसे कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, साहस दिखाने के विचार करता हूँ। हालेलुया. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ 10:3 ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങളല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ.
देखो परमेश्वर का शक्ति से हम लड़ते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का हिसाब से हम लड़ते हैं। हम मनुष्य के हिसाब से, जड़ का हिसाब से लड़ने वाला नहीं बनने का। हमें लड़ाई करना है। परमेश्वर कैसा लड़ाई कर रहा है, यीशु प्रभु कैसा लड़ाई किया, वैसा हमें भी लड़ने का है। मगर हमें जड़ यूज कर कर हमें लड़ाई नहीं करने का है। ये परमेश्वर का वचन में से प्रभु हमें सिखा रहे। तो परमेश्वर का घर वाला हम बनने का है, तो हमें परमेश्वर का घर वाले के जैसा स्टेटस हमारे अंदर होना मांगते हैं। यीशु प्रभु वही स्टेटस कीप अप करके इस दुनिया में आगे बढ़ा, हालेलुया। यीशु वो स्टेटस स्वर्ग से मैं आया है करके वही स्टेटस में जिया। भले वो गरीब था, गरीब बनकर जिया, वो सोने के लिए जगह नहीं था, उनका मम्मी को उनको डिलीवरी करने के लिए जगह नहीं मिला, मगर स्वर्ग से आया करके जो स्टेटस है वो 33.5 साल तक वो कीप अप किया, संभाला, वो दुनिया को बताया, हालेलुया। मैं स्वर्ग का घर का पुत्र है करके वो दुनिया में आकर दिखाया है, हालेलुया। हम भी इस दुनिया में यीशु को देखकर हम स्वर्गीय पिता का पुत्र बनने के लिए तैयार है, तो यीशु ने उसके लिए हमें बुलाया है, पुत्र बनाने के लिए। मेरे जैसा एक पुत्र पुत्री बन जाओ करके, पिता का पुत्र पुत्री बन जाओ करके आज्ञा देकर हमें उसके लिए मार्ग भी खोल कर दिया है। तो इसके लिए हमें स्वर्गीय पिता का इच्छा के अनुसार में जीते क्या, वो देखना मांगते हैं। उनका घर का हिसाब से, उनका घर का स्टेटस में कीप कर कर मैं जी रही क्या, इसके बारे में हमें सोचना है। मैं परमेश्वर का बेटी है, मैं परमेश्वर का बेटी है करके बोलने से कुछ नहीं होता है। उनका स्टेटस के अनुसार स्वर्ग में जैसा स्टेटस रहते हैं वही स्टेटस हमें इस दुनिया में भी कीप अप करना है करके परमेश्वर में सिखा रहे। तो ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കരുത്, വചനം അനുസരിച്ച് നടക്കണം, ഹല്ലേലൂയ। तो जड़ के अनुसार हमें नहीं जीना है, वचन के अनुसार हमें जीना है। दुनिया का जाति लोग जड़ के अनुसार जीते हैं, अपना मन माने से, अपना मन में कैसा आता है उसी हिसाब से जीते हैं। इसके लिए यीशु मसीह हमको बोला, तुम पवित्र लोग कैसा ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान तुम्हें प्राप्त कर कर तू जीने का है करके पहले हम पढ़ा हुआ उस वचन में हमने चिंता किया। तो हमारा ज्ञान बढ़ने के हिसाब से हमारा स्टेटस भी बढ़ेगा। परमेश्वर के बारे में हम कितना ज्ञान लेते रहेगा, कितना हम सीखते रहेगा, उसी हिसाब से हम परमेश्वर का बेटी है, वो बेटी को कैसा चलना है, कैसा कपड़ा पहनना है, कैसा जीना है, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना है, क्या बातें करना है, कभी बात करने का है, किस चीज़ के लिए बात करना है, ये सब कुछ हमें समझ में आएगा यदि हमारे अंदर परिज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान आएगा तो हमें ये सब कुछ मालूम पड़ेगा, हालेलुया। तो जड़ के हिसाब से हमें लड़ाई नहीं करने का है। ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആയുധം നമുക്കറിയാം। एफेसी लेखन 6 अध्याय का 11 से लेकर 12 तक जरा पढ़िए। हम रोज पढ़ते हैं वो वचन, तो हमें कितना भी पढ़ेगा तो हमारे अंदर नहीं जाते हो, इसके लिए परमेश्वर फिर से सुनाता है, हालेलुया। एफेसी लेखन 6 अध्याय का 11वीं वचन। പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും
ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോക അധിപതികളോടും ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനകളോടും അത്രേ. അതുകൊണ്ട് ദുർദിവസങ്ങളിൽ എതിർക്കാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर बोल रहे तुमको बहुत लड़ाई करने का है, इसके लिए तुम्हें स्वर्गीय वेपन्स तुम्हें धारण करना है. हालेलुया. स्वर्ग का घर वाला स्वर्ग का घर का ही वेपन धारण कर सकते हैं. हालेलुया. तो ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭവനക്കാരുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആയുധം എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ധരിച്ചു കൊണ്ടുവേണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭവനക്കാര് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം ജഡ लड़ाई का क्या क्या चीज़ जड़ क्या क्या चीज़ യൂസ് करते हैं? ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ? പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വടി, പോരാടാൻ വടിയെടുക്കും, വെട്ടിരുമ്പെടുക്കും, വാളെടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കോടാലി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടാലി എടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. തോക്കെടുക്കും. हालेलुया. ये सब लेकर हम लड़ाई करते हैं. जड़ में जीने वाला लोग, शरीर का इच्छा के अनुसार जीने वाला लोग लड़ाई करने के लिए बंदूक लेगा, तलवार लेगा और लकड़ी लेगा और ये जो कुछ वेपन है वो सब लेके लड़ाई के लिए जाते हैं. मगर परमेश्वर का घर वाला लोग कैसा वेपन यूज करने का है करके उधर बोल रहा है. उसका 13-14 से पढ़ेगा तो उधर मालूम पड़ता है. सत्यम, നീതി, സമാധാനം, വിശ്വാസം, രക്ഷ, ദൈവവചനം, ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥന. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. क्या आयुध है? क्या वेपन्स यूज करने का? हमें सत्य, नीति, समाधाനം, വിശ്വാസം, രക്ഷ, ദൈവവചനം, ഇതിനെല്ലാം പുറമെ आत्मा से बढ़कर हमें प्रार्थना करना है. हालेलुया. इसके लिए यीशु मसीह जो भी दुख आएगा, जो भी प्रश्न आएगा, घड़ी घड़ी दूर जाकर सबसे अलग होकर प्रार्थना के लिए जाता था. हालेलुया. सबसे अलग होकर यीशु को बहुत लड़ाई इस दुनिया में था. इसलिए यीशु क्या किया? सबसे अलग होकर शिष्यों को भी लेकर नहीं जाते, वो अलग होकर दूर होकर उधर जाके प्रार्थना करते रहा, आत्मा में प्रार्थना करते रहा. तो हम कितना लड़ाई आने का समय, हमें प्रश्न आने का समय, हम कितना प्रार्थना करता है? हमारा प्रश्न का परिहार के लिए हम अपना जड़ यूज करते हैं क्या? हम आत्मीयता यूज करते हैं क्या? हमारा जड़ीय चिंता से हम प्रवृत्ति करते हैं क्या? हमारा आत्मा का चिंता से हम प्रवृत्ति करते हैं क्या? ये परमेश्वर पूछ रहे. तो हम പരമേശ്വർ കാ ഘർ വാല नहीं तो ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ആയുധം സത്യം, നീതി, സമാധാനം, വിശ്വാസം, രക്ഷ, ദൈവവചനം, ഇതിനെല്ലാം പുറമെ മിനിറ്റിന് ആത്മാവെ ബർക്കർ പ്രാർത്ഥന കരെ, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയം നേടുവാൻ നമുക്കിടയായിത്തീരണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर का आत्मा से प्रार्थना करेगा तो पूरा प्रश्न निकल जाएगा, पूरा प्रश्न निकल जाएगा. हमारा जड़ का इच्छा से हम प्रार्थना करेगा तो, हमारा बुद्धि से हम प्रार्थना करेगा तो कोई भी प्रश्न दूर नहीं होएगा. हमें आत्मा प्राप्त कर आत्मा से प्रार्थना करने का है. हालेलुया. तभी हमारा प्रश्न पूरी रीति से
ദൂർ ഹോ ജായേഗ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന ജ്ഞാനം, ഉയർച്ച ഇടിച്ചു കളയണം. हालेलुया। परमेश्वर का परिज्ञान के बिना जो भी ज्ञान हमारे अंदर आता है उसको तोड़ देने का, जो भी बड़ाई आएगा करके, बहुत लोग बोलते हैं तुम ऐसा करेगा तो तुम बड़ा हो जाएगा करके बोल रहे, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर कर देखने का, ये बड़ाई मुझे मांगते हैं क्या प्रभु, ये ज्ञान गलत ज्ञान है करके मालूम पड़ेगा तो छोड़ देने का, वो ज्ञान नहीं लेने का। परमेश्वर बोलते ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കണം. तो परमेश्वर को अनुसार मैं जीकर मेरा विचार को कंट्रोल करने का, हम परमेश्वर का बच्चे लोग तो मेरा परमेश्वर ऐसा कहा है, इसके लिए ये जो विचार मेरे अंदर आ रहे वो गलत है, वो विचार के अनुसार मैं नहीं जिएगा। हम अपने आप को संभालने का, കാരണം അനുസരണക്കേടിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തോട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. अनुसरणकेड़ हम कितन प्रभु के अनुसार हम नहीं जिएगा तो हमें शिक्षा मिलेगा। भले बेटा बेटी बन गया होगा, मगर घर वाला भी बन गया होगा, मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं जी रहे तो जरूर हमें शिक्षा मिलेगा। हालेलुया। तो और का उसका 10 का 12 जरा पढ़िए, एफेसियर का 10 का 12, नहीं 2 कोरिन्थियन नहीं लगता, 10 का 12 पढ़िए। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करता है और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलन करके मूर्ख ठहराता है। कौन सा वचन पढ़ा? 2 कोरिन्थियन 10:12। ചിലരെ ഞങ്ങളോട് തന്നെ അതിന് उसका 7 जरा पढ़िए, 7। तुम उन्हीं बातों में को देखो जो आंखें के सामने हैं, यदि किसी को अपने पर भरोसा हो कि मैं मसीहा हूँ तो वो यह भी जान ले कि जैसा वो मसीहा का है वैसे ही हम भी हूँ। മസിഹ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവൻ എന്ന് ഒരുത്തൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവൻ എന്ന പോലെ ഞങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്ന് അവൻ പിന്നെയും നിരൂപിക്കട്ടെ. तो ये लिखा हुआ पौलोस लिखा भी और हम भी और परमेश्वर का बच्चा है करके हमें समझना मांगते। तो परमेश्वर का बच्चे लोग है करके हम समझ रहे तो हम परमेश्वर का बच्चे के समान जीना है। हालेलुया। इस दुनिया का बच्चे के समान जीने के बाद मैं परमेश्वर का बच्चा है करके नहीं बोल सकेगा। ഞാൻ ദൈവമക്കളാന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ലോകത്തിനു വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അതല്ല ദൈവമക്കൾ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവമക്കൾ. परमेश्वर का घर के लिए जीने वाला है परमेश्वर का बच्चे लोग, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने वाला है परमेश्वर का बच्चे लोग। ചിലരെ
താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഉസ്ക 12 ऐसा लिखा है ചിലരോട് ഞങ്ങളെ തന്നെ തുലനം ചെയ്യാനും ഉപമിപ്പാനോ തുനിയുന്നില്ല. അവർ തങ്ങളാൽ തന്നെ തങ്ങളെ അളക്കുകയും തങ്ങളോട് തന്നെ തങ്ങളെ ഉപമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിവുള്ളവരല്ല. ഹല്ലേലൂയ. उधर क्या लिखा है? बहुत लोग प्रभु का बच्चे लोग है करके बोलेगा और खुद को ही देखते हैं. खुद को ही देखकर मैं प्रभु का है, मैं प्रभु का है, मैं प्रभु का है करके बोल के बैठेगा और खुद को ही तुलना करते हैं. वो वचन पढ़ेगा और खुद को तुलना करे, हाँ भैया ठीक है मैं प्रभु का बच्चा है. तो परमेश्वर हमें समझा रहा है തങ്ങളോട് തന്നെ ഉപമിക്കുന്നവരായി തീരരുത് എന്നവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചറിവുള്ളവരല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവര് തിരിച്ചറിവുള്ളവരല്ല. നമുക്ക് ഉപമിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളത് യേശുവാണ്. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നു, ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നു, നാം തിരിച്ചറിവുള്ളവരല്ല എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ തന്നെ തുലനം ചെയ്യാനോ ഉപമിപ്പാനോ തുനിയുന്നില്ല. तो पौलुस बोल रहा है मुझे परमेश्वर का तुल्य बन गया करके मैं नहीं बोल रहे. परमेश्वर के बारे में हमें बोलना है, देखना है, उसी के अनुसार हमें जीना है. നമുക്ക് ദൈവത്തെ നോക്കി നമുക്ക് ജീവിക്കണം. യേശുവിനെ നോക്കി യേശുവിനെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളെയല്ല നാം ഉപമിക്കേണ്ടത്. मुझे देखो मैं ऐसा जी रहा है, मैं प्रभु का बेटी है, मैं ऐसा है, कभी नहीं बोलना है. ഓ ദൈവം അവിടെ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്? തിരിച്ചറിവില്ല എന്ന്. മീൻസ് उसको बुद्धि नहीं है, वो कुछ भी बोल के बैठते हैं. परमेश्वर के समान हम कभी बना ही नहीं है, तो फिर मैं मेरे परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर के हिसाब से जी रहे. ये अपने आप को जरा देखो, हम कितना परमेश्वर में जी रहे, कितना परमेश्वर का घर वाला बन गया है, कितना परमेश्वर का प्यार में बढ़ गया, कितना परमेश्वर को प्यार करते हैं. इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरह से चिंता कर कर हमें वो शक्ति प्राप्त करना है, आत्मा प्राप्त करना है, पवित्रता प्राप्त करना है. अपने को तुलना कर कर हमें बोलने का ज़रूरत नहीं. हमें तुलना करने के लिए एक ही व्यक्ति है, वो यीशु प्रभु है. हमें उनका तुलना कर कर जीना है. हालेलुया. उनके हिसाब से हमें जीना है, हमें बढ़ना है, उनका सिर तक बढ़ना है, उनका सिर तक हमें बढ़ना है, उनके जैसा हमें बढ़ना है. ये परमेश्वर बोल रहे. तो हमारा प्रशंसा किस चीज़ में है करके परमेश्वर हमें स्वयं प्रशंसिക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. स्वयं प्रशंसिക്കുന്നവരായി തീരരുത്. उसका 17वां वचन देखो, उसका 17. പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ. തന്നെത്താൻ പുകഴ്ത്തുന്നവനല്ല, കർത്താവ് പുകഴ്ത്തുന്നവൻ അത്രേ കൊള്ളാവുന്നു. हालेलुया. प्रभु हमारे बारे में बोलना मांगते हैं. हालेलुया. प्रभु हमारे बारे में बोलना. हिंदी में पढ़ो वो 17. परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे. हाँ, प्रभु पर घमंड करे. हम जो कर रहे इतना बुद्धिहीनता कर 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 जी रहे, फिर भी परमेश्वर हमें संभाल रहे, फिर भी हमारा तुलना कर कर हमें जीना नहीं. प्रभु का तुलना कर कर, प्रभु को प्रशंसा कर कर हमें जीना है करके परमेश्वर हमें बोलते हैं. प्रभु यीशु में हमें प्रशंसा करना है. हमारा जीवन प्रभु यीशु में प्रशंसा कर कर आगे बढ़ने का है करके लिखा है.
तो पौलुस लिखा उसका 17 का लास्ट में बोल रहे हैं, हम तो प्रभु का तुलना नहीं करते हैं। मैं तो सुसमाचार बोलकर, सुसमाचार प्रीचिंग कर कर जीने के लिए आशा रखते हैं। हालेलुया। सुसमाचार के समान हमें बनना है और सुसमाचार दूसरों को देना है, वही हमें करना है। और अपने आप में प्रशंसा कर कर हमें जीना नहीं है। तो पौलुस लिखा भी वही हमें सिखा रहे हैं, तो परमेश्वर में प्रशंसा कर कर हमें जीना है। हालेलुया। परमेश्वर, इसका बाकी हम अगले दिन में सुनेंगे। परमेश्वर का सामने हम कैसा है, हमारा कोई भी विचार को हम परमेश्वर का अनुसार हम उसको पकड़ के रखते हैं क्या? हमारे विचार के अनुसार हम जीते हैं क्या? तो ऐसा जिया तो परमेश्वर हमें शिक्षा देगा करके हमें उधर वो वचन, पहले वचन से लेकर 10वां अध्याय का पहले वचन से लेकर 18वीं वचन तक घर पे बैठकर अच्छी तरह से जरा पढ़ो, तभी बहुत कुछ समझ में आएगा। तभी अपने को कैसा जीना है, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് അതിനകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സ്വയം പ്രശംസിക്കുന്നവരായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ തുലനം ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയല്ല മറ്റുള്ളവരെ തുലനം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മെയും മറ്റുള്ളവരെയും പണിയുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ കൂടി നമ്മെ പണിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വചനം തന്ന് നമ്മളെ പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ മറ്റുള്ളവരെയും വചനം കൊടുത്ത് പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പൊക്കി പറയുവാൻ ഇടയായിത്തീരരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. परमेश्वर का कृपा से हम जी रहे करके ये चिंता हमारे अंदर आने दीजिए. हम परमेश्वर का घर वाला बनना है. हमें इस दुनिया में थोड़ा प्रार्थना कर खाना मिल गया, काम मिल गया, इसके लिए नहीं हम प्रार्थना करते हैं. वो सब कुछ फ्री गिफ्ट है परमेश्वर का, वो सब फ्री है. जो परमेश्वर का बच्चे लोगों को इस दुनिया में जीने के लिए जो कुछ मांगते हैं वो सब फ्री देगा. हालेलൂയ. हम बड़ा ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായിട്ട് തരും. പക്ഷെങ്കിൽ ആർക്കാ? ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാർക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്. परमेश्वर पूछने से अधिक किसको देते हैं? परमेश्वर का बच्चे लोगों को, परमेश्वर को प्यार करने वाला बच्चे लोगों को, परमेश्वर का मर्जी से जीने वाला बच्चे लोगों को, परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करने वाला बच्चे लोगों को पूछने से अधिक देगा. हालेलൂയ. ഞാൻ ഒരു കാർ ചോദിച്ചാൽ 2 കാർ തരുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. हालेलूया. पूछने से अधिक देगा. हालेलूया. मैं एक घर पूछेगा तो मेरे को बहुत मिला है. हालेलूया. मैं सिर छुपाने के लिए एक घर पूछा, मगर परमेश्वर ने मुझे घर से अभिषेक कर दिया. हालेलूया. घर से अभिषेक कर दिया. तो घर लेते गया. हालेलूया. परमेश्वर तुम पूछने से अधिक में देगा. हालेलूया. कितना घर में उसके बाद ले लिया, कितना घर लेकर मैं भेज दिया. परमेश्वर बोला वो सही है, मगर उसी में हमें डूबना नहीं मांगते, उसी में डूब कर नहीं रहना मांगते. तो परमेश्वर घर दे रहे तो देने दो, प्राप्त करो, अनुभव करो. वो अनुभव कर परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए होने के लिए हमें जीना है. हालेलूया. देव परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें അനുഗ്രഹം करे. हम प्रार्थना करेंगे. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, കേട്ട വചനത്താൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. നിന്റെ ഭവനക്കാരായി മാറുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം, സഹായിക്കണം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പിതാവേ. പ്രാർത്ഥനയുടേതിനായി സ്തോത്രം. സൂമിൽ കൂടി യൂട്യൂബിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.
ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെത്തുവാൻ ഇത് കാരണമായി തീരട്ടെ. ആമേൻ.